तो स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन जो इसमें दे रखा है, दो कथन और कारण दे रखे हैं। इनमें क्या करना है, कथन और कारण को पढ़ना और देखना है कि स्पष्टीकरण सही है कि नहीं, और दोनों अपने आप में सही है या नहीं है। तो कथन दे रखा है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां हैं, क्या बता रहा है कि सतत वाहिनी है। और कारण इसलिए बता रहा है क्या कि हिमालय जो अपनी वर्षा है अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है, तो इस चक्कर में जो नदियां वहां पे पाई जाती हैं क्या वो सतत वाहिनी है। तो इसमें देखना है हमें क्या। तो ऑप्शन दे रखा है ए आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। बी दे रखा है ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और सी दे रखा है ए सही है परंतु आर गलत है। और डी दे रखा है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें राइट आंसर हमारा कौन सा है, बी है, जिसमें ए और आर दोनों ये स्टेटमेंट तो जो दोनों दे रखे हैं कि हिमालय से निकलने वाली जो भी नदियां हैं सतत वाहिनी। और जो दूसरा दे रखा है हिमालय अपनी जो वर्षा का अधिकांश भाग कहाँ से प्राप्त करता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। ये दोनों अपने आप में तो सही है, लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून से जो वर्षा प्राप्त होती है उससे वहां की जो नदियां निकलती हैं वो सतत वाहिनी इसलिए नहीं है। मतलब सतत वाहिनी का यहाँ मतलब ध्यान रखिएगा कि साल भर बहने वाली जो नदियां होती हैं, ठीक है। तो इस चक्कर में वहां की नदियां जो है हिमालय की सतत वाहिनी नहीं है, क्योंकि यह कारण गलत दे रखा है। सतत वाहिनी इसलिए है क्योंकि जो हिमालय की नदियां निकलती हैं वो किससे, हिमानियों या हिमटोपी जो है हिमालय में वहां से निकलती हैं वहां की नदियां। तो इस चक्कर में वो नदियां किस लिए सतत वाहिनी होगी, और साल भर जब बर्फ पिघलती रहती है तो वहां से नदियों का उद्गम स्थल है, तो वहां से नदियां बहती रहती हैं, तो इस चक्कर में सतत वाहिनी है। तो इस चक्कर में केवल क्या, ये दोनों अपने में तो स्टेटमेंट सही है कि हिमालय जो वर्षा प्राप्त करता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त करता है अधिकांश, और जो सतत वाहिनी नदियां भी वहां पे हिमालय में पाई जाती हैं। तो एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं क्या दे रखा है। एक्सप्लेनेशन दे रखा है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है। इसका जो कारण है वो क्या है कि इसका प्रमुख कारण है कि उनका उद्गम स्रोत जो है वो हिमानियों में स्थित है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त करता है, अतः कथन कारण दोनों सत्य है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो यही मैंने ऊपर बताया है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिपीटेड क्वेश्चन है वही, इसमें थोड़ा स्विच कर दिया गया क्वेश्चन को, देख लेते हैं। कथन दे रखा है फिर से वही क्या कि हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं वो सतत वाहिनी है, और यहाँ पे कारण चेंज कर दिया गया। कारण में क्या दे रखा है कि हिमालयी जो नदियां हैं उनका उद्गम स्रोत जो है वो क्या है, हिमानियों में स्थित है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा कथन और कारण दोनों सही है और पुष्टि भी करता है, क्योंकि सतत वाहिनी इसलिए है क्योंकि उनका स्रोत जो है हिमानियों से है। और ऊपर वाला गलत इसलिए था क्योंकि वहाँ पे दे रखा जो जो हिमालय हो दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिकांश वर्षा प्राप्त करता है, इसलिए जो नदियां सतत वाहिनी है, इसलिए वहां पे कारण गलत हो जाता है। अपने आप में तो स्टेटमेंट वो सही था। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है। तो बता रहा हिमालय जो है उसके जो रचना है कैसे हुई है, समानांतर वलय श्रेणी से हुई है, जिसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है। ऑप्शन ए दे रखा है शिवालिक, बी निम्न हिमालय, सी बृहत हिमालय श्रेणी, और डी धौलाधर। तो राइट आंसर क्या है, बृहत हिमालय श्रेणी जो है वो किसमें सबसे प्राचीनतम है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं, ऊपर जो विकल्प दे रखे हैं उसमें जो बृहत हिमालय है सबसे प्राचीनतम श्रेणी मतलब कौन सा एज का है, ओलिगोसीन एज का है, करीब 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व। उसके पश्चात लघु हिमालय बनता है, फिर शिवालिक रेंज बनती है। ये आपको पता होगा ना, कभी कभी सीक्वेंस पूछता है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जैसे सीक्वेंस क्या पूछता है कि नॉर्थ टू साउथ हिमालय की श्रेणी है, उनको सीक्वेंस अरेंज करने के लिए पूछता है। तो ध्यान रखिएगा आप, सबसे ऊपर आती है काराकोरम, फिर लद्दाख आती है, फिर जास्कर आती है, फिर वृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय आता है, फिर जो मध्य वाला हिमालय है जिसको लघु हिमालय भी कहते हैं फिर वो आता है, ठीक है। लघु हिमालय आता है, फिर शिवालिक आता है। तो हिसाब से सीक्वेंस कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। अब इसमें होगा आगे के क्वेश्चन तो देखेंगे, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, सबसे पहले काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। तो जो हमारा शिवालिक है वो सबसे नवीनतम है, वो कौन से एज में बना है, तो प्लियोसीन एज में 5 से 1.7 मिलियन, 5 to 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ है। वृहत, लघु एवं शिवालिक हिमालय श्रेणियों का उत्थान कब हुआ, तो टर्सरी काल में हुआ। ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसको पीटी लिख दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन का कभी अभी तक शायद बना नहीं है, लेकिन इनसे बन सकता है क्वेश्चन कि ये जो वृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय उनका कौन से काल में बने हैं, ये उत्थान कब हुआ इनका, तो टर्सरी काल में हुए हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा देख लेते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या पड़ता। अगर हिमालय श्रेणियां नहीं होती तो भारत है उसकी भौगोलिक स्थिति क्या होती, मतलब उस पर प्रभाव क्या पड़ता है भौगोलिक स्थिति में उसकी। तो दे रखा है कथन, पहला दे रखा है कि देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता।
दूसरा, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। और तीसरा दे रखा है, मानसून का प्रतिरूप जो है वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। तो इसमें राइट आंसर है तीनों के तीनों। आपको पता होगा हिमालय जब नहीं होता तो जो रशिया से साइबेरिया से हवा आती है वो किसमें, भारत में प्रवेश करती है और यहाँ पे बहुत अधिक ठंड पड़ती है, बर्फ भी गिरती है। और जब हिमालय ही ना होता तो सिंधु और गंगा जो है वो कहाँ से जलोढ़ लेके आते हैं, ठीक है, ये भी नहीं होता। और मानसून जो है फिर पहाड़ों से टकरा के वापस नहीं आता, वो सीधे उस पार निकल जाता चाइना होते हुए रशिया की तरफ। तो इसीलिए ये तीनों के तीनों कथन सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या दिया है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती, भारत में अधिकांश भाग साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता और सिंधु मैदान इतना सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता, मानसून का प्रतिरूप भिन्न होता है। हिमालय पर्वत जो होता है मानसून पर्वतों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। ये हिमालय है, मान लीजिए वर्षा जब बादल टकराते हैं तो फिर वापस आते हैं, ये भारतीय उपमहाद्वीप में क्या वर्षा कराते हैं। साथ ही हिमालय से क्षेत्र से प्रभावित होने वाली सिंधु गंगा एवं उनकी सहायक नदियां अपर्दन एवं निक्षेपण के द्वारा ही जलोढ़ मैदान का निर्माण कर पाई हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। पांचवा है, क्या है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है। जो उप हिमालय क्षेत्र के सहारे मैदान फैला हुआ है समतल, उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन दे रखा है, ए तराई, बी दून, सी खादर और डी भाबर। तो जो तराई के क्षेत्र में हिमालय जैसे खत्म होता है उसके नीचे जो क्षेत्र फैला हुआ है तो पूरा उसको क्या कहा जाता है, तो भाबर, यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन, उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपद में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता नदी के बीच जो फैला समतल मैदान है उसको भाबर कहा जाता है। यह सामान्यतः क्या होता है, 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी की जमाव से निर्मित मेखला है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा किसको, कि ये जो सिंधु के पूर्व से तीस्ता के बीच में जो फैला समतल मैदान उसको भाबर कहा जाता है। और यहाँ पे जो नदियां हैं वो कंकड़ पत्थर बड़े बड़े ला के उन्होंने डिपॉजिट कर रखे हैं, तो इसलिए इसको भाबर कहा जाता है। नेक्स्ट है 16वां, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है। ऑप्शन ए ट्रांस हिमालय, बी शिवालिक, सी बृहद और डी अरावली। राइट टिक कर लीजिएगा। शिवालिक हिमालय जो है हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। यह हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियां हैं। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां स्थित हैं। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, शिवालिक पहाड़ियां निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। तो ए दे रखा है अरावली, बी पश्चिमी घाट, सी हिमालय। यहाँ टिक कर लीजिएगा। आपको पता होगा शिवालिक जो है रेंज है सबसे नीचे वाली, सबसे साउथ की रेंज है हिमालय की शिवालिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8वां, शिवालिक जो श्रेणी है उसका निर्माण हुआ तो कब निर्माण हुआ, कौन से एज में हुआ। तो ये पूछ रहा है, अभी हम ऊपर पढ़ के आए। ये दे रखा है इयोजोइक, पेलियोजोइक, सी दे रखा है मेसोजोइक और सी सेनोजोइक। तो सीनोजोइक टिक कर लीजिएगा। जो शिवालिक श्रेणी है उस कब बना, तो सीनोजोइक एज में बना है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। सीनोजोइक एज में हिमालय श्रेणी का निर्माण हुआ है। शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण आज से लगभग 5 से 1.7 मिलियन पूर्व वर्ष प्लियोसीन अर्थात सीनोजोइक युग में हुआ है। शी है, सॉरी 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई। तो शिवालिक श्रेणियों की औसत ऊंचाई कितनी है। तो ऑप्शन दे रखा है 850 से 1200 मीटर, बी है 750 से 1100 मीटर, सी है 750 से 1500 मीटर या डी है 750 से 1300 मीटर के मध्य। तो उप हिमालय शिवालिक श्रेणी की सबसे दक्षिणी श्रेणी है जिसका क्या ऊंचाई औसत कितनी है, 900 से 1100 मीटर। तो यहाँ पे अगर औसतन आप टिक लगाएंगे तो इसको लगा लीजिएगा। वैसे आयोग ने इसमें कोई आंसर नहीं बताया उत्तराखंड के, तो टिक करना वो 750 से 1100 मीटर। आप टिक कर 750 यहाँ पे गलत दे रखा है, कोई पास का है नहीं, इसलिए तो इतना चीज ध्यान रखिएगा। इसमें 900 से 1100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। ठीक है, शिवालिक श्रेणी की। 10वां क्वेश्चन, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है। तो कुमाऊं हिमालय आपको पता होगा सर सिडनी बुरार्ड है जिन्होंने क्या नदियों के आधार पर जो हिमालय है उसका विभाजन कर रखा है। तो इसी हिसाब से क्वेश्चन बना हुआ है। तो देख रखा है जो कुमाऊं हिमालय है वो किन नदियों के बीच स्थित है। तो दे रखा है सिंधु सतलज, बी काली तीस्ता, सी सतलज और काली और डी तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। राइट आंसर उसमें है क्या, सतलज और काली। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या दे रखा है। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। सिंधु और सतलज नदियों के बीच कौन सा हिमालय है, तो हिमालय पंजाब हिमालय जिसको कहते हैं, जो सिंधु और सतलज के बीच है। काली और तीस्ता के बीच नदियों के बीच जो स्थित है वो हिमालय का कौन सा भाग है, उसको नेपाल हिमालय कहते हैं। और तीस्ता और दियांग नदियों के बीच जो हिमालय स्थित है उसको असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो इस हिसाब से पहली बात ध्यान रखिएगा, नदियों के आधार पर जो हिमालय का विभाजन किसने किया है, तो सर सिडनी बुरार्ड नाम है उनका, सर सिडनी बुरार्ड। ठीक है, सर सिडनी ध्यान रखिएगा, सर सिडनी बुरार्ड नाम है उनका, जिन्होंने क्या किया, नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया है। और ये अलग अलग नाम है, जैसे कि ध्यान रखिएगा सिंधु और सतलज,
तो सिंधु और सतलज, यहाँ शिशु ध्यान रखिएगा, सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा हिमालय पड़ता है? तो हमारा पंजाब हिमालय। ठीक है, सिंधु और सतलज के बीच पंजाब हिमालय। उसके बाद काली तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय। तो काली और तीस्ता के बीच कौन पड़ता है? तो नेपाल हिमालय। ये देख लीजिए, काली तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय पड़ता है और तीस्ता और दिहांग नदी के बीच असम हिमालय पड़ता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है किसका है? तो ऑप्शन दे रखा है मध्यभूमि स्थिति का, बी है अंतरा पर्वतीय स्थिति का, सी है गिरिपथ की स्थिति का, या डी अनुसमुद्री स्थिति का। तो राइट आंसर आपको पता होगा गिरिपथ की स्थिति का है। जो भाबर क्षेत्र है हमारा शिवालिक शैल समूह का, वो कौन सा? गिरिपथ स्थिति का है। एक्सप्लेनेशन दे रखा है भाबर मैदान शिवालिक के गिरिपथ क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु में पश्चिम में जो है सिंधु से पूरब में तीस्ता के बीच फैला हुआ है। 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में इस मैदान का निर्माण कंकड़ और बजरी के जमाव के कारण हुआ है। नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन, जब आप हिमालय में यात्रा करेंगे तो आपको निम्नलिखित क्या देखने को मिलेगा? तो आप दे रखा है गहरे गड्ढे मिलेंगे, या युवा घुमाव वाली नदी मार्ग मिलेगा, समानांतर पर्वत श्रेणियां मिलेंगी और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता मिलेगी। तो सारी की सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं जब भी हम हिमालय की यात्रा करेंगे। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, वही फिर से रिपीट लिख दिया गया है। उपरोक्त सभी नवीन वर्धित पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं, क्योंकि यंग फोल्ड जो माउंटेन होता है उसके साक्ष्य कहे जाते हैं। क्या क्या? जो गहरे गड्ढे होगा, कोई भी यंग फोल्ड माउंटेन होगा, वहां पे घुमाव वाली नदी होंगी, समानांतर पर्वत श्रेणियां होंगी और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढालें भी होंगी। तो यही दे रखा है। तो ये नवीन मुर्दा पर्वतों में ये भू आकृतिक लक्षण प्रमुख स्थान रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। दे रखा है क्षेत्र कुछ दे रखे हैं 1 2 3 4 के हिसाब से। ये जम्मू कश्मीर का मानचित्र है। तो इसमें क्या करना है, हमें पर्वत श्रेणियों को क्रमशः अरेंज करना है। तो यहाँ पे जैसा मैं भी बता के आ रहा हूँ आपको, टिक कर लीजिएगा। पहली काराकोरम, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है और फिर पीर पंजाल है। तो इन सीक्वेंस में भी हम ऊपर बता के हैं, इसको टिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। और उसके बाद ग्रेट हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक। ठीक है, उस हिसाब से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, लघु हिमालय स्थित है। तो लघु हिमालय किसके किसके बीच स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए लघु हिमालय जो है हमारा ग्रेट हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित है। तो यहाँ ध्यान रख लीजिएगा, महान हिमालय और शिवालिक दे रखा है, इसको टिक कर लीजिएगा। तो यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, जैसा मैंने यहाँ पे बताया था, ये शिवालिक बताया और ये ग्रेट हिमालय बताया। तो यहाँ पे बीच में कौन बचेगा? लघु हिमालय। तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ये सीक्वेंस जरूर ध्यान रखिएगा जो मैंने बताया आपको, कि सबसे पहले काराकोरम मिलेगा आपको, फिर लद्दाख मिलेगा, फिर जास्कर मिलेगा, फिर पीर पंजाल, फिर ग्रेट हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक। ठीक है, इस हिसाब से इसको सीक्वेंस को आप अरेंज करके याद रखिएगा। जरूर इससे क्वेश्चन बनता है किसके बीच में क्या पड़ता है, या फिर कौन सी श्रेणी को सी नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ अरेंज करने के लिए दे सकता है। सब चीज़ें ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करने के लिए दे सकता है, चोटियों को भी। तो उस हिसाब से क्वेश्चन लगाइएगा। नेक्स्ट है लघु हिमालय शिवालिक महान के मध्य स्थित है। हिमालय का अनुदैर्ध्य विभाजन जो उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार है, ट्रांस है, महान है, लघु है, शिवालिक है। नेक्स्ट क्या है? ट्रांस के अंदर आते हैं काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, तो इतनी चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 15वां नंबर क्वेश्चन, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर हमें सीक्वेंस अरेंज करना है। अभी हमने नॉर्थ से साउथ की ओर किया था, अब साउथ से नॉर्थ की ओर सीक्वेंस अरेंज करना है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर अगर अरेंज करोगे तो सबसे पहले फिर क्या मिल जाएगा हमें? सबसे पहले शिवालिक मिलेगा, फिर लघु मिलेगा, फिर महान हिमालय मिलेगा। तो हिसाब से इसका राइट आंसर क्या है? बी हो जाएगा। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या है? दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है यंग फोल्ड माउंटेन। आपको पता होगा कौन सा है हमारा यंग फोल्ड माउंटेन, तो अपना पूरा हिमालय है, और उसमें भी जो सबसे नवीन है वो क्या है? शिवालिक है। तो इसको टिक कर सकते हैं आप, क्योंकि सबसे पहले क्या बनता है? ट्रांसथाई, उसके बाद ग्रेड बनता है, फिर लघु हिमालय बनता है, और जो लघु हिमालय से कुछ पत्थर उत्थर टूट के गिरते हैं उससे क्या बनता है? हमारी शिवालिक रेंज बनती है। तो उसी प्रकार शिवालिक क्या सबसे अंत में बनेगा, उसके बाद ग्रेट प्लेन बनेगा हमारा। तो ये सब हिसाब से अरेंज हुआ है। नेक्स्ट है 17वां नंबर क्वेश्चन, देख लेते हैं। अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। ए है जास्कर पर्वत श्रृंखला, धौलाधर पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला या काराकोरम पर्वत श्रृंखला। तो इनको क्या करना है? दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है। साउथ से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम में हमको इसको अरेंज करना है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे लास्ट में कौन सी पर्वत श्रृंखला पड़ेगी? धौलाधर पड़ेगी। फिर उसके बाद जो साउथ से थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे फिर कौन सी श्रृंखला पड़ेगी? जास्कर पड़ेगी।
फिर काराकोरम पड़ेगा, फिर लद्दाख पड़ेगा। तो इस हिसाब से इसको अरेंज कर सकते हैं। राइट आंसर इसका क्या होगा, ये है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो, धौलाधर हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया हमारा, जास्कर हो गया। जास्कर के बाद हमारा आ जाएगा लद्दाख, और लद्दाख के बाद आ जाएगा काराकोरम। इसको टिक कर लीजिएगा। ये फिर से वही देखिए, वही क्वेश्चन बना हुआ है। यहाँ पे धौलाधर एक ऐड हो गया अलग से, तो उसी हिसाब से इसको टिक कर लीजिएगा। फिर भाई क्रम वाला क्वेश्चन, उत्तर से दक्षिण की ओर सीक्वेंस अरेंज करना है। तो आपको पता होगा सबसे पहले काराकोरम पड़ता है, फिर लद्दाख पड़ता है, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल। तो इस हिसाब से इसको टिक कर सकते हैं आप। राइट आंसर, क्वेश्चन रिपीट हुआ है बार बार। यहाँ पे दे रखा है क्या, निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम, ईस्ट से वेस्ट हमें सीक्वेंस अरेंज करना, पर्वत शिखर दे रखे हैं। तो हिसाब से इनको अरेंज करिएगा कि पहले जो कंचनजंगा आ जाएगा हमारा, फिर एवरेस्ट पड़ेगा नेपाल में, फिर अन्नपूर्णा और धौलागिरी। तो इस हिसाब से सीक्वेंस अरेंज करके इसको याद कर लीजिएगा। कम से कम इतना तो ध्यान रखिएगा, ईस्ट टू वेस्ट कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्ण, धौलागिरी का सीक्वेंस ध्यान रखिएगा। मिनिमम इतना तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्या, 20वां नंबर क्वेश्चन, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सा है। तो नवीनतम इसमें बताना है। ए दे रखा है अजंता, बी पालकोंडा श्रेणी, सी कैमूर, या डी पटकोई श्रेणियां। तो राइट आंसर क्या है, पटकोई टिक कर लीजिएगा। पटकोई श्रेणी किसमें स्थित है, तो हिमालय में स्थित है। तो हिमालय सबसे बाद में बना है, और आपको पता होगा। तो इस चक्कर में इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। तो पटकोई श्रेणी है हिमालय श्रेणियों में स्थित है, जिसका निर्माण टसरीस युग में हुआ है। युग से सभी दक्षिण और मध्य भारत में स्थित है, जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। और चूंकि प्रायद्वीपीय पठार जो है भारत का सर्वाधिक प्राचीनतम भूखंड है, इसलिए इसमें राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो पटकोई श्रेणियां होंगी। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है, पूछ रहा है। कौन सा राज्य है निम्नलिखित में से जो पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। ऑप्शन दे रखा है नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। तो राइट आंसर आपको टिक कर लीजिएगा। त्रिपुरा जो है हमारा वो क्या है, पटकाई श्रेणियों से संलग्न नहीं है। तो पटकाई श्रेणियों से संलग्न कौन कौन से हैं, असम है, मणिपुर आएगा, मेघालय आएगा, मिजोरम आएगा और नागालैंड आएगा। तो ये सब किससे, पटकाई पहाड़ियों से संलग्न है। ध्यान रखिएगा, यूपी पीसीएस मेंस में क्वेश्चन ये पूछा गया था। कौन कौन सा, पटकाई पहाड़ियों में असम आएगा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। तो इतनी चीजें ध्यान में रखिएगा। एक सेकंड, ये पन्नी चल रहा है क्या, हाँ। तो ये देख लीजिएगा, पटकाई श्रेणियों में कौन कौन से आते हैं। नागालैंड हो गया हमारा, फिर आ जाता है मिजोरम, नागा, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, असम संलग्न है। त्रिपुरा राज्य जो है पटकाई पहाड़ियों में संलग्न नहीं है, और मीजो पहाड़ियां जो है त्रिपुरा से संलग्न है। तो पटकाई पहाड़ियां नहीं, मीजो पहाड़ियों में आएगा त्रिपुरा हमारा। नेक्स्ट है पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। तो पीर पंजाल श्रेणी आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में पाई जाती है पीर पंजाल श्रेणी। तो इसको टिक कर लीजिएगा। बाकी अरुणाचल, पंजाब और उत्तराखंड में कहीं भी नहीं पाई जाती है। एक्सप्लेनेशन में, पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में अवस्थित है। यह हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक विस्तारित है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कहाँ कहाँ पाई जाती है पीर पंजाल हमारी, हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। और कहाँ पे, तो कौन सी श्रेणी में, मध्य हिमालय में पाई जाती है पीर पंजाल श्रेणी। तो ध्यान रखिएगा, मध्य हिमालय में पाई जाती है पीर पंजाल हमारी। और यहाँ पे जम्मू कश्मीर प्लस हिमाचल प्रदेश टिक कर लीजिएगा। और यहाँ पे लिख लीजिएगा क्या, तो मध्य हिमालय ध्यान रखिएगा। यहाँ ग्रेट हिमालय भी ऑप्शन में रख सकता है, तो वहां से कंफ्यूज ना होइएगा। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, अटल टनल से संबंधित देख लेते हैं। कथनों पर विचार करना, सही बताना है। मन दे रखा है, इसका निर्माण सीमा बीआरओ ने किया। ठीक है, सीमा सड़क संगठन जो है उसने किया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। दूसरा दे रखा है क्या, कि यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है। तीसरा है कि यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। और चौथा दे रखा है कथन कि यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्व रखता है। तो इसमें राइट आंसर टिक कर लीजिएगा। ये 1 2 3 4 बीआरओ ने ही अटल टनल का निर्माण किया है। मनाली और लाहौल स्पीति जो घाटी है उसको जोड़ती है अटल टनल हमारी। और हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में के मध्य स्थित है ये। और भारत की सामरिक दृष्टि से तो ये टिक ही कर सकते थे कि बहुत महत्वपूर्ण है। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं कुछ इसके बारे में। और 9 किलोमीटर के आसपास लंबी है अटल टनल। ध्यान रखिएगा, पहली बात इसकी लंबाई कितनी है, तो 9 किलोमीटर के आसपास अटल टनल लंबी है। नेक्स्ट है क्या, हिमालय के पूर्वी पंजाल श्रृंखला में स्थित है। या पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। निर्माण क्या है इसका,
जो सीमा सड़क संगठन है उसने इसका निर्माण किया है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की पहुंच सड़क जो आधारशिला है उसकी रखी थी। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया है। तो इतनी चीजें ध्यान रखिएगा। 9 किलोमीटर लंबी है, पीर पंजाल से श्रेणी में स्थित है। बीआरओ ने इसका निर्माण किया है। मनाली और लाहौल स्पीति को पूरे वर्ष भर जोड़ती है। तो ये सारी चीजें इसमें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। क्या दे रखा है? अटल टनल पर्वत श्रेणियों जो निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो दे रखा है ऑप्शन ए जास्कर, बी पश्चिम पीर पंजाल, सी लद्दाख या डी पूर्वी पीर पंजाल। तो इसको पार करती है कौन सी हमारी अटल टनल? पूर्वी पीर पंजाल को। नेक्स्ट है किन दो श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो कौन सी ऐसी श्रेणी है जिनके मध्य हमारी कश्मीर घाटी स्थित है? तो ऑप्शन दे रखा है क्या? ए है लद्दाख, बी है बृहद हिमालय, सी बृहद हिमालय व जास्कर और डी काराकोरम लद्दाख। तो बृहद हिमालय और जो पीर पंजाल हमारा पड़ता है उसके मध्य कौन है? कश्मीर घाटी स्थित है। तो कश्मीर घाटी अगर आपसे पूछ ले कहाँ स्थित है, तो बृहद हिमालय जो हमारा ग्रेट हिमालय और उसके ऊपर जो पीर पंजाल पड़ता है उन दोनों के मध्य में हमारा क्या है? कश्मीर घाटी स्थित है। भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित कश्मीर घाटी उत्तर पूर्व में बृहद हिमालय और दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी के बीच स्थित है। क्वेश्चन फिर रिपीटेड, कुछ अलग से घुमा के ऑप्शन रख दिए गए। तो कश्मीर घाटी पूरा कहाँ स्थित है? ए दे रखा है कांगड़ा धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य, बी दे रखा है पीर पंजाल और हिमाद्री। हिमाद्री जिसको क्या ग्रेट या बृहद हिमालय भी कहते हैं, तो इसी को बृहद हिमालय भी कहते हैं हिमाद्री पर्वत को। तो उसी के बीच स्थित है हमारी कश्मीर घाटी, जैसा भी हमने ऊपर देखा है। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन। अक्साई चीन पूछ रहा कौन से भाग में है? तो अक्साई चीन आपको पता होगा लद्दाख वाले एरिया में, पैंगोंग जो लेक पड़ता है उसी के आसपास ये अक्साई चीन का क्षेत्र पड़ता है। तो वहीं पे क्या है? ये हमारा स्थित है अक्साई चीन, लद्दाख पठार के अंतर्गत ये आता है। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। अक्साई चीन की अवस्थिति भारत चीन पाकिस्तान की सीमाओं में के सम्मिलन संधि स्थल पर है। इस भारतीय भूभाग पर वर्ष में 62 में चीन युद्ध जो 62 में युद्ध हुआ था भारत चीन का, उसमें चीन ने कब्जा कर लिया था। तब से अब भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। लद्दाख पठार अक्साई चीन क्षेत्र में ही अवस्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? तो 8848 है, इसमें राइट टिक कर लीजिएगा। 8850 तो ये देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पास के दे रखे हैं थोड़े क्वेश्चन ऑप्शन, तो यहाँ पे ये टिक कर लीजिएगा 8850। ठीक है। एक्सप्लेनेशन में दे रखा है महान या ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो एवरेज हाइट अगर पूछे आपसे तो यहाँ पे औसत नहीं पूछा है, यहाँ पे जो हाईएस्ट पीक है उसकी उस हिसाब से इसमें ऑप्शन सेट रखा है। अगर यहाँ पे पूछता तो ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई पूछता, तो एवरेजन जो हाइट है उसकी कितनी है? 6000 मीटर है। जबकि इसकी जो सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट, ऊंचाई कितनी है? जो सागर तल से 8848 मीटर के आसपास ऊंचाई पे है। तो नेपाल चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8848.86 मीटर घोषित की है। तब विकल्प कौन सा है? एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं 29। हिमालय का पर्यायवाची क्या है? तो हिमालय का पर्यायवाची है, ये दे रखा है महान हिमालय, बी मध्य हिमालय, सी शिवालिक या डी ट्रांस हिमालय। तो बता रहे हैं यहाँ पे जो हिमालय है उसका पर्यायवाची है मध्य हिमालय। हिमालय मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे गलत लिखा है, ये हिमाचल यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं गलत बोल रहा हूँ, हिमालय बोल रहा हूँ। तो हिमाचल का पर्यायवाची यहाँ पूछ रहा था, वही मैंने कहा कि हिमालय तो केवल ग्रेट हिमालय को ज़्यादातर हिमालय बोलते हैं, मेन हिमालय वही होता है। तो यहाँ हिमाचल का पर्यायवाची पूछ रहा था, ये दे रखा है आपको पता, यहाँ टिक कर लीजिएगा। हिमाचल का जो पर्यायवाची वो क्या है? मध्य हिमालय है। हिमाचल कहाँ पे? ऊपर में से मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। मध्य अथवा लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो इस हिसाब से इसको क्या हिमाचल का पर्यायवाची कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्या दे रखा है? भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। तो क्या हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है? दूसरा दे रखा है पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। तो वेस्टर्न घाट क्या केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है? तीसरा दे रखा है पुलिकट झील जो है वो 2 राज्यों में फैली हुई है। तो इसमें राइट आंसर हमें टिक करना था कौन सा कथन सही है। तो तीसरा सही है, जो पुलिकट झील है हमारी वो केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। बाकी हिमालय जो है हमारा कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है? तो हिमालय हमारा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और बहुत सारे
राज्य है जिनमें वहाँ पे हिमालय जो है हमारा फैला हुआ है, या इनको याद रखना रखिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा जितने भी पहाड़ी इलाके हैं अपने नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक, वो सभी किसमें आते हैं, तो उत्तराखंड जितना भी है सब किसमें आएगा, हिमालय में आएगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, जितना भी आपने सुना होगा नॉर्थ से ईस्ट तक का वो सारा एरिया हिमालय के प्रदेश में ही आएगा, ठीक है। इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं, अतः हिमालय 5 से अधिक राज्यों में विस्तृत है। वहीं अगर पश्चिमी घाट की बात करें तो वेस्टर्न घाट का ये ध्यान रख सकते हैं, पश्चिमी घाट गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल राज्यों में फैला हुआ है। अतः यहाँ 5 राज्य ना होके जो हमारा ये पश्चिमी घाट है वो कितने 6 राज्यों में फैला हुआ है, तो इस हिसाब से इसको टिक कर सकते हैं। वहीं पुलिकट भारत का दूसरे सबसे बड़ा लैगून है, विस्तार कहाँ है इसका, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। तो ध्यान रखिएगा 2 राज्यों में कहाँ फैला हुआ है पुलिकट, तमिलनाडु और प्लस आंध्र प्रदेश में, तो ये पुलिकट ध्यान में रखिएगा। व्याख्या अनुसार एक दोनों गलत है और तीसरा सही है, तो टिक कर दिया हमने उसको। नेक्स्ट है हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है, तो पूरा कौन से राज्य का हिमालय पर्वत श्रेणी हिस्सा नहीं है, टिक कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है, लेकिन सन 2000 से पहले जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही यूके आता था, तो सन 2000 से पहले क्या अगर क्वेश्चन बनता तो उस समय उत्तर प्रदेश हिस्सा होता हिमालय राज्य का, लेकिन अब नहीं है क्योंकि अब उत्तराखंड अलग होकर अलग राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश से, तो अब उत्तराखंड आ जाता है हिमालय राज्यों में, उत्तर प्रदेश नहीं। तो ये आपको पता होगा, सब टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, नवीनतम श्रेणी कौन सी है निम्नलिखित में से, तो पता होगा आपको हिमालय श्रेणी यह है जिसको यंग फोल्ड माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। बाकी विंध्याचल ये सब सेंटर में पड़ जाएगा। अरावली सबसे प्राचीनतम फोल्ड माउंटेन है, पूर्वी घाट भी बहुत प्राचीनतम है, तो इस हिसाब से इसको टिक कर सकते हैं हिमालय की श्रेणी। 33 नंबर क्वेश्चन, नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, नीचे जो ऑप्शन दे रखे हैं, तो हिमाद्री टिक कर लीजिएगा। हिमालय आपको पता होगा, उसी में हिमाद्री श्रेणी को टिक कर लीजिएगा। अरावली बता दिया मैंने सबसे प्राचीनतम है, वेस्टर्न घाट बहुत पुराना है, विंध्याचल श्रेणी भी बहुत पुरानी हो जाती है। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, क्या दे रखा है, कथन और कारण दे रखे हैं। तो कथन दे रखा है हिमालय में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। तो क्या दे रखा है, भारत में जो सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र है वो कहाँ पे स्थित है, तो हिमालय में स्थित है। कारण दे रखा है हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। तो कथन और कारण ये दे रखा है, तो इन दोनों कथन भी सही है, कारण भी सही है, और ये इसका व्याख्या भी सही कर रहा है। तो देख लेते हैं क्यों कर रहा है। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र है। क्षेत्र में अधिकांश भाग क्या होगा, सिस्मिक जोन 4 के अंतर्गत आता है, 4 और 5 के अंतर्गत आता है। तो हिमालय जो क्षेत्र है वो सिस्मिक जोन 4 और 5 के अंतर्गत आता है, इसलिए सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र है। इसके अंतर्गत पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड क्षेत्र शामिल है तथा इन्हीं क्षेत्रों में हिमालय का विस्तार है, अतः कथन एक सही है। जो दूसरा कथन सही है वो किस लिए है कि हिमालय में कई क्या है थ्रस्ट और भ्रंश मिलते हैं, और दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर कई तरह के भ्रंश या फ्रंटल थ्रस्ट मिलते हैं। तो पहला जो मिलता है दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते समय मेन फ्रंटल थ्रस्ट मिलता है, दूसरा मिलता है एमएफटी के बाद एमबीटी मिलता है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, उसके बाद क्या मिलता है एमबीटी के बाद एमसीटी मेन सेंट्रल थ्रस्ट मिलता है। किसके तो ये देख लीजिएगा हिसाब से मिलता है। तो उसके ऊपर क्या होगा, बृहद हिमालय जिसे सेंट्रल क्रिस्टलाइन जोन भी कहा जाता है का विस्तार है। तो एमसीटी के ऊपर एचएससी जो है हायर हिमालय क्रिस्टलाइन स्थित है। तो इतनी चीजें ना ध्यान रखिएगा, ये मैं अभी लूंगा एक लेक्चर, या अलग से भी बता दूंगा जो थ्रस्ट है उनको याद कैसे करना होता है, कौन से हिमालय के बीच कहाँ पे कौन सा थ्रस्ट मिलता है, तो उसको अच्छे से अभी मैं समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, या अभी बता दूंगा जब वीडियो के एंड होने वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा हुआ इम्फाल बेसिन जो है एक सुंदर उदाहरण है किस चीज का, तो ए दे रखा है सरोवरीय मैदान का, बी लोएस्ट मैदान का, सी हिम नदी मैदान का, या डी जलोढ़ मैदान का। तो सरोवरीय मैदान का जो है उदाहरण है इम्फाल बेसिन जो मणिपुर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। एक्सप्लेनेशन में दिया है पूर्व में किसी, यहाँ टिक कर लीजिएगा सरोवरीय मैदान, तो पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान सरोवरीय मैदान कहलाता है। अगर पूर्व में कोई झील यहाँ पे अस्तित्व में रही हो और उसके नीचे तलछट जो जमा हो तो उस मैदान को क्या कहते हैं, सरोवरीय मैदान के नाम से जाना जाता है। तो कश्मीर घाटी है, इम्फाल बेसिन इसके उत्तम उदाहरण है। तो कश्मीर घाटी भी क्या है, सरोवरीय मैदान का उदाहरण है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन तो बन सकता है इससे क्योंकि इम्फाल से बन चुका है। तो सरोवरीय मैदान के उदाहरण कौन कौन है, कश्मीर घाटी और इम्फाल बेसिन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
पहला कथन दे रखा है मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन बता रहे हैं। दूसरा बता रहा है क्या कि लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं को जीवाश्म मिलते हैं। और तीसरा क्या दे रहा है, बाह्य हिमालय शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। तो सही कथन चुनना है हमें, तो राइट आंसर टिक कर लीजिएगा दूसरा तीसरा। पहला क्यों, क्योंकि यहाँ जीवाश्म पाए जाते हैं बहुत सारे, तो इसलिए गलत हो जाएगा। और परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, इसी के आधार पर भी हम अंदाजा लगाते हैं कि जहाँ पे हिमालय बना वहाँ पे पहले क्या टेथिस सागर था, तो उसी के आधार पर ये भी सही हो जाता है। और जो बाह्य या शिवालिक हिमालय वहाँ पे मानव सभ्यता के अवशेष ऑब्वियसली मिले हैं। तो इस हिसाब से दोनों सही होते हैं और पहला गलत हो जाता है। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। क्या बता रहा है कि हिमालय के किस भाग में करेवा भू आकृति पाई जाती है। तो करेवा कहाँ पाई जाती है, कौन से भाग में, तो करेवा आपको पता होगा कश्मीर हिमालय में मिलती है और केसर की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है। तो इसी चक्कर में करेवा कश्मीर से कनेक्ट कर लीजिएगा, यहीं पे पाई जाती है। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं क्या दे रखा है। हिमालय के कश्मीर हिमालय भाग में करेवा भू आकृति पाई जाती है। ये तलछट निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं और ये जाफरान या केसर की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध होते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है। तो कैलाश पर्वत आपको पता होगा ये कहाँ पे स्थित है, तो ऑप्शन दे रखा है सिक्किम, बी तिब्बत, सी नेपाल और डी उत्तराखंड। तो तिब्बत के क्षेत्र में स्थित है हमारा कैलाश पर्वत। तो इस हिसाब से आप इसको राइट आंसर टिक कर सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में अगेन वही लिखा है, हिंदुओं का तीर्थ स्थल है, आपको पता ही होगा। तो इससे जो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश थे इससे क्वेश्चन में हमारे खत्म होते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं एंड होगा। आई होप वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई कमी रहती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक का शेयर कर दीजिएगा ताकि वहाँ पे उसकी रीच पहुँच सके। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। गुड बाय।